हम लोग कितना दूर तक कर चुके थे? स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, ये सारी चीज हो गया है। इंट्राडे का टाइमिंग, ये सारी चीज हो गया है ना 5 नंबर टॉपिक सर तक। इंटरडे का टाइमिंग हाँ आपने बता दिया था मुझे, बिफोर 5:50 बताया था शायद, कितना ही हुआ था सर? अच्छा, हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ जो 1 नंबर जो टॉपिक था प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा समझना था, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, पहले तो मैं लैपटॉप में थोड़ा दिखा देता हूँ, और मोबाइल का भी थोड़ा सा है अलग से, वो भी बता देंगे, या फिर हम आपको आपके स्क्रीन शेयर करके हम आपको बता देंगे। तो यहाँ आपको नॉर्मली सर्च करना है एलाइस ब्लू। यहाँ पे कुछ सिंपल प्रोसेस में जाना है, यहाँ पे देखिए एंड वेब, या फिर आप एंड वेब में भी अगर सर्च करेंगे गूगल में तो वो मिल जाएगा। ठीक है सर। एंड वेब में हम लोग ओपन कर लिए। अब कोई भी एक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, थोड़ा सा वेट। फर्स्ट ऑफ आईडी डाल दीजिए। आईडी डालने के बाद आप पासवर्ड दे दीजिए। डेट ऑफ ईयर, आपका जो डेट ऑफ ईयर होगा वो डेट ऑफ ईयर। उसके बाद मोबाइल में ओटीपी आता है, मोबाइल ओटीपी भी यूज कर सकते हैं, पी ओटीपी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो पी ओटीपी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब करेंगे लॉगिन। देखिए यहाँ जितने भी ऑप्शन सब है, ये सारे चीज हमको समझना है। यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है, ये सारे तो मुझे समझना है। थोड़ा देख लेते हैं कौन आया है अभी। कृष्णा वर्ल्ड, কৃষ্ণ বাবু, আমরা একটু বেসিকটা নিয়ে আলোচনা করছি, এই প্ল্যাটফর্মটা নিয়ে এলাইস ব্লু। হিন্দিতেই হবে। আমি কি লেট? না না, আমি বলবো আমরা যখন অ্যানালাইসিসটা করব সেই অ্যানালাইসিসটা আমরা আজকে একটু লেট হবে। এই হিন্দিতে আমি এনার সঙ্গে আলোচনা कরার পর তারপর আমরা করব। तो देखिए जहाँ पे यहाँ पे क्या है कि ये अपने होम पेज ओपन कर लिया लॉगिन होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ जैसे जितने भी है, आपका अगर बाई सेल अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे तो यहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ इक्विटी शेयर, ईटीएफ, ये ईटीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए। फ्यूचर्स के बारे में आपको पता ही है, हम बोल चुके हैं, आईपीओ भी बोल चुके हैं, और म्यूचुअल फंड भी जानते होंगे शायद। तो ये सारी चीज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आईपीओ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आईपीओ जो भी आईपीओ आएगा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है, खुद से एनालिसिस करके भी कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से अगर म्यूचुअल फंड करना है सीधा आप यहीं से कीजिए, ताकि आपको चार्जेस कम थोड़ा देना पड़े। बाहर में जाके करेंगे तो आपको चार्जेस ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे करना बेहतर है मेरे हिसाब से। और फंड अगर फंड पे इन करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि नेक्स्ट यहाँ पे वॉच लिस्ट है। कोई भी स्टॉक का नाम बताइए भूपेंद्र जी, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे स्टॉक को। कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए। सर रिलायंस के करके देखिए। रिलायंस, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जाके यहाँ पे सर्च में क्लिक करेंगे रिलायंस, RELIANCE। जैसे रिलायंस सर्च करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक ये आ गया। यहाँ पे बस प्लस बटन में मुझे क्लिक करना है और इसको ऐड करना है। ठीक है। जैसे ये ऐड हो गया, आपको राइट सिंबल यहाँ पे दिखेगा। ऐड होने के बाद बी फॉर बाई, एस फॉर सेल, और यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आप मार्केट डेप्थ, मतलब कितना बायर सेलर, कहाँ पे कितना बायर सेलर है, इसके बारे में आपको मिलेगा। स्विफ्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे। और दूसरा है कि मोर ऑप्शन पे जाएंगे
इसमें कुछ फंडामेंटल्स भी दिखेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल्स दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा जूम करके मतलब बड़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नया पेज अगर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा फंडामेंटल स्टडी के लिए। तो इसमें ये कैसे निकालेंगे रिलायंस के हिसाब मैंने शेयर की कीमत क्या थी जी, इसमें आपकी आवाज थोड़ा सा थोड़ा सा सर थोड़ा पहले सा दूर 10 से साल आ रहा पहले है। रिलायंस के एक शेयर की कीमत क्या थी? एक शेयर की कीमत हम लोग थोड़ा इसको चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो प्राइस है जो दिख रहा है ये अभी मतलब मॉक ट्रेडिंग हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, हम थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं। आज शनिवार है तो मॉक ट्रेडिंग बोले तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे देता है कि आप बाई सेल कर सकते हैं, कैसे एक्सचेंज ही देता है। तो यहाँ पे चार्ट हमने ओपन किया है। चार्ट ओपन करके यहाँ पे जो पॉपअप है, इस पॉपअप पे भी आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस लेवल पे। तो हम थोड़ा करते हैं इसको बड़ा करते हैं तो और भी थोड़ा सा जाएंगे और यहाँ पे पॉपअप चार्ट है, यहाँ पे क्लिक करके हम करेंगे इसको बड़ा। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, चलिए कोई बात नहीं। अभी इसका वैल्यू चल रहा है, देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2517 दिख रहा है आपको यहाँ, यही इसका वैल्यू है। ये जो आपको प्राइस दिख रहा है रिलायंस नाम लिखा हुआ है और 2517 ये जो दिख रहा है 17.80 ये इसका वैल्यू है। आपको अगर सीएनसी मतलब होल्डिंग करना है तो इतना पैसा आपको पे करना है सीएनसी में, कैश एंड कैरी। इंट्राडे के लिए आपको इससे 5 गुना कम, मतलब इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे जितना पैसा आएगा 500 to 600 उतना में आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे करेंगे ना, एमआईएस जो ऑप्शन रहता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ एमआईएस, तो इसमें हमको जो है ना 5 मतलब 20% मार्जिन अगर आपके पास है, 2500 का शेयर है, 500 रुपए है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसका वैलिडिटी 9:10 सॉरी 9:15 से 3:15 तक ही रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप समय इससे पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 60 रुपए चार्ज, मतलब 50 रुपए प्लस जीएसटी 9 रुपए, कुल मिला के 59 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या है कि इंट्राडे में हम वाइट बताइए 5 गुना में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे क्यों? इंट्राडे वालों को कुछ अलग से ऑफर आते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? इंट्राडे में हम नहीं समझ रहे क्या बोले, मतलब वो 20% कैपिटल क्यों देना पड़ता है? नहीं नहीं, जैसे कि अभी रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2500 है आप हाँ कह रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ, हाँ, आप कह रहे हो कि अगर इंट्राडे करें तो 500 से भी हम कर सकते हैं। तो इंट्राडे में 500 से हम कैसे कर सकते हैं? मतलब पहले 5 उससे भी कम, पहले उससे भी कम लगता था। ये जो 2500 रुपए है, 2500, इसको इसका 20 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सली शायद 500 कुछ, आएगा सर। नहीं नहीं 500 नहीं आएगा, करीब आएगा आपको परसेंट। 150 मैक्सिमम। ठीक है ना, हाँ जी। आप 150 भी नहीं है। पहले 2-3 साल पहले 150 रुपए से भी कर सकते थे। अभी साढ़े रूल्स बारह अच्छा अभी ओके। थोड़ा रूल्स चेंज हो गया है। अभी अगर आपके पास मतलब यहाँ पे मार्जिन मनी कहता है इसको, इंट्राडे में आप मान लीजिए कि थोड़ा सा क्या होता है कि लोन मिल रहा है आपको, इंस्टेंट लोन मिल रहा है, लेकिन लोन जो आपको मिल रहा है उसका वैलिडिटी रहेगा 9:15 से 9:15 से आपको लगेगा 3:10 मान लीजिए, इतना दूर तक ये वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद आप अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किए, मतलब एग्जिट नहीं किए,
तो आपको देना पड़ेगा चार्ज, वो 60 रुपीज पर स्टॉक। जितने भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे, जितने ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके ऊपर आपको 60 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। तो टाइमिंग भी तो वही है ना इंट्राडे का, तो आप उससे पहले जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी करना है आप उसमें से एग्जिट हो जाइएगा। इसको कहते हैं लिमिट मार्जिन, ये 5 गुना ही मिलता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर बाई सेल करना है तो इस चार्ट पैटर्न में राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी बाई सेल कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न में अगर राइट क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे भी बाई सेल कर सकता हूँ। ये बाई करना है तो यहाँ पे आप यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा ये है कि यहाँ पर भी बाई का ऑप्शन है, यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, और इसमें सेल का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। देखिए कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये है ओपन हाई लो क्लोज, ये लास्ट डे का डाटा है कि ओपन यस हुआ था यस, 24 पे? लास्ट डे में कितना मूव हुआ है उसका डाटा आपको नेक्स्ट डे वो मिल जाएगा। ये तो काफी सही। लाइव मार्केट में भी होता है, लाइव मार्केट में भी जितने भी होगा ना लाइव मार्केट में, वो भी डाटा यहाँ पर ही दिखेगा। लाइव मार्केट में मान लीजिए ये अगर उस समय 9:15 में इसने हाई लगाया 2480, तो ये 2480 ही दिखाएगा आपको। लाइव तो सर ये लाइव डाटा है, मान लीजिए ये लाइव डाटा है, लास्ट लाइव डाटा कि कितना हाई कितना लो बनाया। ठीक है, सर मैं कह रहा था कल तो काफी ज्यादा हाई हुआ है ये, मतलब 2485 से 2766 पे है ना, काफी हाई हुई ऐसा है कल कोई, एक दिन में। इसमें देखिए स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक का वैल्यू कितना स्टॉक है, का अब कैलकुलेटर निकाल लेते स्टॉक हैं। का वैल्यू कुछ खास नहीं हुआ है, इतना भी कुछ खास नहीं हुआ है, पर कैलकुलेटर अगर हम लोग देख लेंगे, कितना रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 20 रुपीज अप्रोक्स, 20 रुपीज भी नहीं शायद, कितना रुपीज, कितना रुपए का डिफरेंस आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ सा होता है। एक मिनट, चलिए हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कितना रुपए का डिफरेंस था। हाँ, रुपए का डिफरेंस था लगभग लगभग 19 रुपए के आसपास में डिफरेंस था, 90 रुपीज 19 पॉइंट। तो अभी देखिए 2500 रुपए में 19 रुपए का वैल्यू क्या है। ओपन जहां से हुआ था वहां से हाई लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाई लगाया 66। ये थोड़ा सा शायद डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है हमको लग रहा है, क्योंकि ये जो लो लगाया था यहाँ 16, नहीं ये थोड़ा सा डाटा गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, वो अभी मॉक ट्रेडिंग चल रहा है। एक्सचेंज आपको, सर नहीं नहीं नहीं, ये डाटा रियल नहीं है। मॉक ट्रेडिंग बोले तो एनएससी बीएससी से ट्रेडर को प्रैक्टिस करने के लिए शनिवार के दिन ऐसे मोमेंटम कुछ एक रहता है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं नहीं, वही वही चीज चल रहा है। ठीक मैं है, समझ गया सर। ये जो दिख रहा है डाटा, ये ओपन 2485, मतलब कल जो रिलायंस का शेयर था 2485 पे ओपन होते टाइम इतने का था। हाँ हाँ जो हाँ पूरे दिन में सबसे हाई गया है 766 गया होगा जब भी गया, जी। और लो है 2263। यहाँ पे देखिए जो तो मैं ब्लू कलर का जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये क्या है, ये वाला कितने प्राइस में कौन कौन कितना बाई किया है, ये वाला मतलब ये हो गया प्राइस, ये हो गया कितने ऑर्डर, और ये हो गया क्वांटिटी। इसमें ये जो है ये सेलिंग साइड का है, कितने ऑर्डर का है और कितने क्वांटिटी का है, टोटल नंबर ऑफ बायर्स, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, और नीचे हम लोग का वॉल्यूम है। वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। वॉल्यूम मार्केट में VOL इसका मतलब क्या है वो हम समझाते हैं। आपने एक शेयर बाई किया, समझिए बात को, आपने एक शेयर बाई किया तो आपको कहीं ना कहीं सेलर चाहिए ना, कोई अगर सेल नहीं करेगा तो बाई तो नहीं कर पाएंगे।
और हमने एक शेयर सेल किया, ठीक है। तो 1 और 1 ये जो है एक बाई और एक सेल, इसको मिला के वॉल्यूम हो जाता है 1, ठीक है। वॉल्यूम के इम्पोर्टेंस इससे है, ठीक है। बाकी थोड़ा दूसरा ऑप्शन में थोड़ा चलते हैं हम लोग। आप यहाँ पे चार्ट में ओपन करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका ऑर्डर। ऑर्डर पे क्लिक करते हैं थोड़ा ऊपर। अभी इसमें कुछ दिखेगा नहीं आज। यहाँ पे क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर है। आपने कोई भी शेयर बाई किया, बाई लगाया, अभी जैसे चल रहा है ये 252545 में, ठीक है। और आपने बाई लगाया कितना में, मान लेते हैं आपने ये सीएमपी है, इसको हम लोग कहते हैं सीएमपी या फिर एलटीपी, ठीक है। सीएमपी या फिर एलटीपी हमने बाई लगाया 2540 पे हम लोग बाई लगाया सपोज। तो ये तो पेंडिंग में रहेगा, जब तक ये प्राइस नीचे नहीं आएगा तब तक तो ऑर्डर लगेगा नहीं। तो तब ये ऑर्डर कहाँ पे शो करेगा, ये पेंडिंग ऑर्डर जो है इसमें शो करेगा। अब होता है एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अगर बाई हो गया, आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, तब तो ये एग्जीक्यूट हो गया, तो ये आपको दिखेगा यहाँ एग्जीक्यूट। और कभी कभी होता क्या है कि आपके पास पैसा नहीं है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं है या फिर टेक्निकल एरर है, कुछ भी हो, ठीक है। आपने क्या किया कि ऑर्डर जो लगाया, ठीक है, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, वो भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में भी दिखाएगा। मतलब जिसमें पैसा लग गया वो भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आएगा, जो ये हुआ क्या कहते हैं पैसा लग गया उसमें भी एग्जीक्यूटेड होगा। ट्रेड बुक्स जो होता है इसमें आप जो पैसा लग गया, पैसा इन्वेस्ट हो गया, वही चीज एक्चुअली यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा कि मार्केट जो ऑर्डर ही दिख जाएगी, पैसा उसी में लगा है, पेंडिंग वाला तो दिखेगा नहीं। पेंडिंग वाला नहीं समझे, क्या बोले आप? मैं कह रहा हूँ ट्रेड बुक में इसका मीन सिर्फ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ही दिखेंगे, पेंडिंग वाले तो नहीं दिखेंगे। नहीं, पेंडिंग में पेंडिंग वाला ऑर्डर दिखेगा। और हमेशा जब आप ट्रेड खत्म कर रहे हैं, हमेशा पेंडिंग ऑर्डर में ही ऑर्डर को एक बार फॉलो करेंगे लॉग आउट करने से पहले। ये बहुत जरूरी चीज। क्यों? सर आप मान पेंडिंग ऑर्डर का लॉजिक है ये, लाइक ऐसा है कुछ कि आपने कहीं एक बार सेट कर दिया, बार मीन्स एक बाउंडिंग बार सेट कर दिया कि अगर शेयर 2500 पे है और 2400 पे जैसे ही आ जाए मैं उसे खरीद लूंगा। तो अगर कुछ ये पेंडिंग जो है ये इस तरह का कुछ जी 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 एग्जीक्यूट जी जी आपने ऑर्डर लगा के तो रख दिया, आपके अकाउंट में पैसा, आपने ऑर्डर लगा के रख दिया, ठीक है। जब तक जाएगा वो। जब वो आएगा तब आपका होगा। तो नहीं उस टाइम आएगा, सर हमें कुछ बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो जाता है ऑटो फंक्शन में। आप लॉग आउट भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। अब बताइए, मोबाइल का नेटवर्क भी आपका, आपने ऑर्डर एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, आपका जो भी करना था वो खत्म हो गया, अभी वो ऑटोमेटिक हो। और सर फिर ये एग्जीक्यूट वाले में भी लग जाएगा, जैसे आपने बार सेट कर दिया कि 2400 का जैसे ही शेयर हो मैं अपने आप ले लूंगा, ऑटो फंक्शन से ले लिया, ठीक है। और जैसे ही 2700 का हुआ वो अपने आप भेज दूंगा। तो अगर आप 2700 का नहीं होता है 2700 सपोज में करिए जो तो आएगा वो तो पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। आपने ऑर्डर प्लेस करके रख दिया है कि इसमें सेलिंग ऑर्डर, तो जैसे 2700 में जाएगा आपका, अगर मोबाइल ऑफ भी हो गया, मोबाइल गुम हो गया, कुछ भी एनीथिंग, हाँ फिर हाँ। भी आप अगर 2700 में जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो सर वो तो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 2700 नहीं गया, नहीं ट्वेंटी होगा सिक्स तो हंड्रेड नाइन नहीं होगा। 5 पैसा तो भी फिर कम, 5 पैसा भी कम होगा तो नहीं। तो फिर वो रुका रहेगा ना। हाँ उसको हम बेच के स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं पोजीशन अपनी मर्जी हाँ, से, या फिर तब वो तब 27 तरफ नहीं, काउंट हो तब जाएंगे। तब हमको मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट मिले उसी में ना। हाँ, कल जैसे हम लोग हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, याद नहीं आ रहा है किस में किए थे। इन पेट्रो, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, इन पेट्रो, HPCL, एक शेयर था, हमको याद नहीं आ रहा है उसका प्राइस, हम लिखे नहीं, तो वो आया नहीं था 3 बजे तक।
तो मैं पॉलीकैब जैसा आया नहीं था, तो कुछ कुछ शेयर था वो आया नहीं था। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन आया नहीं था। और एक बात यह है कि ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन, ट्रेडिंग व्यू एप्स, मोबाइल एप्स इंस्टॉल कर लेंगे। गूगल में जाकर ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग व्यू में ही एनालिसिस करने का असली मजा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान लेते हैं तो और भी मस्त, लेकिन पैसा अच्छा खासा पैसा लगता है। मैं हर महीना 3,000 रुपये ट्रेडिंग व्यू में खर्चा करता हूँ, मेरा ज़रूरी है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखते हैं तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान ले सकते हैं, अच्छा चीज़ है। पहले तो नहीं बोलते थे कि लीजिए। तो ये पूरी ब्लैक में है ऐप और बीच में व्हाइट कलर के 2 वर्ड्स हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट है, वही है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। उसको इंस्टॉल कर लेंगे और मोबाइल लैपटॉप में भी उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं। कल हमने कौन कौन शेयर पे ट्रेड किया था। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान ऐसा कुछ था नाम मुझे। नहीं नहीं, उसका नाम है HPCL शायद, हम अभी बताते हैं डिटेल्स। चलिए इसको थोड़ा ओपन होने दीजिए, शायद नेट स्लो। चलिए हम वो देख लेंगे, डोंट वरी। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कभी कभी होता है। बंगाल में बारिश का बहुत प्रॉब्लम होता है। लास्ट वीक, दिस वीक मेरा अच्छा ट्रेड नहीं गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बरसात का मौसम में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, जो पेंडिंग ऑर्डर जो है उसको ओपन होने दीजिए। दूसरा क्या है कि पोजीशंस हम थोड़ा देख लेते हैं। पोजीशंस का मतलब क्या है, पोजीशंस का मतलब क्या है थोड़ा देख के बता सकते हैं। पोजीशंस मतलब अगर आप इंट्राडे में कुछ बाई सेल किए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप एफ एन ओ माने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो ये MCX में करेंगे तो वो ये यहाँ, और या फिर ऑल्स पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। MCX बताएंगे अभी, अभी लेट, चलिए बाद में बताएं। ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट करने का जगह है, उसमें भी हम करते भी है। कुछ दिन से ऑफ था, कुछ सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे हम नया प्रोजेक्ट में, तो MCX रात को भी आप कर सकते हैं। MCX 12 घंटा ओपन रहता है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं। MCX का मतलब गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज जो है कमोडिटी सेक्शन, जिस चीज को आप देख सकते हैं फील कर सकते हैं, वो सारी चीजों में यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उसमें हम चर्चा करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोजीशंस बोले तो यहाँ पे ये इंट्राडे का जितना भी बाई सेल हो रहा है ये आपको दिखेगा यहाँ। दूसरा है कि हम लोग होल्डिंग्स, अगर इसको देखते हैं, अगर आप कोई भी शेयर बाई किए हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब जो 24 घंटा से ज्यादा हो गया, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको, आप अपना पैसा डिपॉजिट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप डिपॉजिट एंटर अमाउंट डालिए, और कोई भी आप आपका जो UPI ID है वो डाल सकते हैं। उसके बाद अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप अकाउंट दिए हैं, जैसे इसमें 2 अकाउंट है। UPI से भी कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। शुरू में आप 100-200 रुपए पे इन करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग विड्रॉल में। डिपॉजिट तो हो गए, विड्रॉल में थोड़ा आते हैं। विड्रॉल में आप क्लिक करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा हुआ है, जब विड्रॉल करेंगे तो ये टाइमिंग थोड़ा देख लेंगे, कितने बजे विड्रॉल करेंगे तो कब आएगा आपके पास पैसा। तो यहाँ पे आपको विड्रॉल करने के समय यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैश में पैसा रखते हैं,
अमाउंट कितना, कहाँ से, किस बैंक में करना है, क्या रीजन है, थोड़ा आप यहाँ पे देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये विड्रॉल हो जाएगा। दूसरा एप्स, इसमें आते हैं। इसमें होता है एपीआई की वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। ये अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं उस समय ये एपीआई जो की है ये आपको जरूरी होता है। फिलहाल जब जरूरी होगा तब हम आपको बता देंगे। बाकी सपोर्ट ये तो सिस्टम का है जो जो कॉन्टैक्ट के लिए। दूसरा है कि यहाँ पे है बीओटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बीओटी ये। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बीओटी बैक ऑफिस जो होता है ना वही चीज है। तो बीओटी में जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपना जो अकाउंट है उसको घुमा फिरा के जो भी जैसे जैसे एडिट करना हो आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, कितना बाई सेल किए हैं, कितना कुछ क्या है कि अकाउंट में क्या करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बीओटी सर। में बीओटी यहाँ पे है। म्यूचुअल फंड, आप यहाँ से म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं और आईपीओ भी कर सकते हैं। दूसरा बाकी सेटिंग्स वगैरह सबकी कोई जरूरी नहीं है, जो सेटिंग्स है वहीं पे रहने दीजिए, बाकी खत्म कीजिए। सिस्टम इतना ही सिंपल है। और दूसरा अभी आते हैं, थोड़ा डीपली अगर जाएंगे इस चीज को समझना है हम लोग को। ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा ओपन करते हैं। ये हम लोग जब ऑप्शन हो या फिर मार्केट में थोड़ा एनालिसिस करना हो लाइव मार्केट में तो इस चीज की जरूरी होता है। ये डाटा आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा नहीं, लाइव मार्केट में ही खास करके मिलता है। यहाँ पे आपको जो 1 LY ऑप्शन जो है इस ऑप्शन में आपको हर एक चीज मिलता है, पोजीशन क्या है। यहाँ पर भी आप मान लीजिए सब कुछ आपको दिखता है कि ऑप्शन चेन वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे सब कुछ मिलता है एक्चुअली। तो जब ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे है, सब पीसीआर वगैरह वगैरह सब कुछ जो भी चीज है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये हो गया आपका जो एंड वेब है उसका। और मैं दूसरा एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा जिसमें मोबाइल एप्स के बारे में है, जहाँ पे आप बाई सेल कर सकते। सेम टू सेम ऑप्शन है, सेम टू सेम ऑप्शन और कुछ नहीं। ठीक है, वहां पर भी आप सेम टू सेम हर एक चीज कर सकते हैं। जिसका कंप्यूटर लैपटॉप यूज नहीं करता है वो यहाँ पे इसको मोबाइल में कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। हम इसको तब ऑफ करते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं अभी, दूसरा ऑप्शन जो था इसमें आते हैं। गूगल में आप एंड वेब करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन में थोड़ा चलते हैं हम लोग। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीज आपके क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो हाउ टू बाई एंड सेल, इस चीज को हमें थोड़ा देखना है। ठीक है, एंड वेब हमें ऑन ही करना है। सॉरी, ऑफ कर दिए, गलत कर दिए। इसको थोड़ा ऑन कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे शॉर्टकट की में भी ऐड किया हुआ है, दिक्कत नहीं होता है। वैसे ऐसा है क्या? जी, रिलायंस के चार्ट में ही हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी होता क्या है यहाँ पे, इस चीज का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाउ टू बाई एंड सेल, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक सेकंड, ले लिया सर। इतना दूर का मुझे ये 6 नंबर टॉपिक जो है यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ मैंने ले लिया सर इसका। ओके, देखिए सीएमपी का मतलब जो होता है करंट मार्केट प्राइस, एलटीपी। थोड़ी देर पहले भी हम आपको बताए थे। अब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग का ये एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग का ट्रेड होता है। कैसा? मार्केट मान लीजिए कि हमें लगा कि मार्केट ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या एक क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? नॉर्मल आपको दिमाग लगाना है।
ऐसा तो हो सकता है कि जैसे ही इस प्राइस को क्रॉस करेगा, मान लीजिए ये 102 है ये लेवल, जैसे 102 को क्रॉस करेगा, अभी मान लीजिए 100 में 100 में मूव कर रहा है, जैसे 102 में ये क्रॉस करेगा, उम्मीद है कि ये 105 चला जाए, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ये हो सकता है। एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग करते हैं ट्रेड। चलिए हम लोग चार्ट पैटर्न में चलते हैं और थोड़ा एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, अबव सीएमपी, मतलब जो सीएमपी मतलब यहाँ पे रिलायंस का सीएमपी अभी कितना चल रहा है, 27 2766। चार्ट पैटर्न में थोड़ा देखते हैं। 2517, सर कहाँ से पता चलेगा ये कितना चल रहा है? 2511 चल रहा है इसका। 2517 चल रहा है इसका सीएमपी। तो हमें, हम लोग क्या करेंगे, कैसे थोड़ा पता 5 रुपए 4 रुपए के लिए प्रॉफिट करने के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हमें लगा तो कि ये करंट प्राइस कितना चल रहा है, कहाँ से चेक करा सर? ये दिख तो है नहीं रहा। अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, रुक जाइए। ये वाला यहाँ पे रिलायंस लिखा हुआ है, यहाँ पे रिलायंस, ये वाला ऑप्शन थोड़ा देखिए, ये वाला रिलायंस लिखा हुआ है। ओके ठीक है। अब हम लोग चार्ट चार्ट पे थोड़ा देखेंगे। देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ किया एक यहाँ पे, अच्छा चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे किया। क्या है कि 2 बजे से 3 बजे, एक एक 2 घंटा यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, हम लोग इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे प्राइस भी दिख रहा है आपको। ठीक है, जहाँ पे ये जो प्राइस है ये हो गया 25, ऊपर वाला जो लाइन है 2519, नीचे वाला लाइन जो है यहाँ पे 2513। ठीक है, हमने ड्रॉ किया है, अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए मार्केट इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके घूम रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है, तो हम तो यहाँ पे ऐसा एक प्रिपरेशन कर ही सकते हैं कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है, इस लाइन को अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर तक इतना दूर तक जा सकता है, ये लेवल तक जा सकता है। एक हम लोग मान लीजिए हम लोग का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, और नीचे अगर जाएगा तो ये इतना दूर तक जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, मैं टारगेट जो है उसको थोड़ा सा पतला कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक ढंग से। हाँ जी। तो हमें लग रहा है कि ये अगर 2519 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे 2520 पे, 2520 में हम लोग करेंगे बाई। कितना रुपए, 5 पॉइंट, ये 2525 तक ही हम लोग टारगेट रखेंगे, 5 रुपए का प्रॉफिट करेंगे मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या सीएमपी अभी कितना चल रहा है मार्केट का, करंट मार्केट क्या प्राइस, सर कितना क्या? करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है रिलायंस का, 2517 25 17। पॉइंट, हाँ 2517। तो ये जो 25 रुपए 2520 इसके ऊपर जो बाई करेंगे, सीएमपी से ज्यादा है, करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, 2517 ज्यादा है कि 2520 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है, 25। 520। तो हम लोग यहाँ पे जो ले रहे हैं स्क्रीनशॉट कि सीएमपी के ऊपर अगर बाई करना है तो हम लोग एसएल ऑर्डर लगाएंगे। एसएल ऑर्डर कैसे लगाएंगे,
तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बाई है, बाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाई में क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे देखिए एसएल है ना, एसएल लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलाइज ब्लू में ऐसा है कि आप 2520 और इसमें भी 2520 इस लेवल पे आप लगा दीजिए। यहाँ पे ऐसे करके आप जो है ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ पे कितने रुपए चार्ज लग रहा है, 52 पैसा। कितना आपको कैपिटल चाहिए, 500, मतलब 555 रुपए आसपास के ऊपर आपको कैपिटल होना जरूरी है। तो ये जब तक 1520 तक नहीं आएगा तब तक क्या रहेगा ये, तब तक रहेगा ये पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, एसएल ऑर्डर ऐसे ही लगाया जाता है। और एक है, हम अभी बताएंगे लिमिट ऑर्डर। अगर ये जो है सेल बिलो, मतलब जो सीएमपी है, सीएमपी बोले तो 1527 सीएमपी है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, 5 रुपए नीचे आएगा या फिर 2 रुपए नीचे आएगा, 2515 से मुझे बाई करना है, तो 17 से 2 पर नीचे है ना, सीएमपी के नीचे है ना, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में सीएमपी के नीचे अगर बाई करना है तो हम लोग लगाएंगे लिमिट ऑर्डर। बस यहाँ पे लिमिट में क्लिक करना है और यहाँ पे 2515 लगाना है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 2517 चल रहा है। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के ऑर्डर प्लेस करना है। वही आपको बोला था ना कि मार्केट चाहे कितना में भी हो, हमें क्या करना है कि ऑर्डर जो लगा के चुपचाप बैठे रहना है। तो आप ऑर्डर लगा के चुपचाप बैठे रहिए, ऑर्डर लग गया तो चुपचाप बैठेंगे, जैसे ही वो मूव करेगा तो हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो पोजीशन में आके दिखेगा, तब लगाएंगे। जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तब हम लगाएंगे स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट। फिर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लिए तो बैठ जाएंगे। देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट जो है हम लोग लाइव मार्केट में ही दिखा सकते हैं, आप करेंगे तो हम लोग आपको बता सकते हैं। तो ये जो है लाइव मार्केट में आप परसों 12 बजे, 12 बजे के बाद 12:30 बजे, 1 बजे आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा लिखा हमने आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पर ही आप जो है सब कुछ हम ये कॉपी में लिख लीजिएगा। एसएल ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और कैसे नहीं, लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, वो आपको लाइव मार्केट में दिख जाएगा। लाइव मार्केट में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक छोटा सा स्टॉक लेंगे, जील हो, आईसीआईसी बैंक हो, कोई भी एक छोटा सा स्टॉक लेंगे, उसमें 2-3 रुपए का बाई सेल करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू में। और एक बात क्या है कि जो प्राइस है उस प्राइस में ही हमें बाई करना है या फिर सेल करना है, तो हमें क्या करना है, मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। मान लीजिए मुझे जो भी 1500 2517 रुपए में ही बाई करना है, तो मुझे मार्केट में क्लिक करना है, सीधा यहाँ पे बाई पोजीशन में डालना सर लेकिन इसमें एक चीज है। है। हाँ बोलिए, शायद यहाँ पे बाई हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, अभी चल रहा है ना, मॉक ट्रेडिंग चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बाई हुआ भी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है, तो हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए कहीं पे भी लग गया ना, तो हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस। मान लीजिए 26 में बाई दिखा रहा है, देखिए पोजीशन में आ गया ना 2650, इसमें मेरा बाई हो गया है। ठीक है, दिख रहा है बाइंग एवरेज प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, कितना क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हमने बाई किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जैसे देखिए अभी नीचे आ गया, नीचे प्राइस अगर घट जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, लॉस दिखेगा यहाँ पे, डे पीएनएल। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मुझे एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे एसएल पे क्लिक करना है। मान लेते हैं हम लोग 10 रुपए, 10 रुपए नहीं, 10 रुपए में अभी तुरंत खा जाएगा। हम लोग करते हैं 2635 में, 2625 में, 2635 में हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस। ये लगा दिया। हम लोग टारगेट भी लगाएंगे, मान लीजिए
टारगेट लगाएंगे कैसे, लिमिट ऑर्डर पे, टारगेट लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके स्टॉप लॉस एसएल ऑर्डर, स्टॉप लॉस एसएल, टारगेट लिमिट ऑर्डर ये लगा देंगे हम 2665 में। अब देखिए ऑर्डर बुक में जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा 2 शेयर, 2 देखिए पेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है ना, एक स्टॉप लॉस हमने लगाया। आप भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी के अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये एक, ये हो गया टारगेट, ये हो गया एसएल। ठीक, तो सेम है। कहाँ सेम है, प्राइस थोड़ा देखिए, ये प्राइस देखिए, ये प्राइस देखिए, कहाँ सेम है। ये तो एलटीपी है, अच्छा, ये तो एलटीपी सीएमपी जिसको कहते हैं, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है वो दिखा रहा है, लेकिन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्राइस पे। एग्जीक्यूट वाला प्राइस आपने सर कौन सा सेट किया है, 2665 या 2635? दोनों 2665। दोनों एग्जिट किया है, 15 रुपए ऊपर, ऊपर 15 रुपए जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, नीचे 15 रुपए अच्छा, आएगा तो मेरा लॉस होगा। तो मैंने 50 में कितना में बाई किया, आप थोड़ा देख लेते हैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में, एग्जीक्यूट ऑर्डर में कितना में बाई हुआ, 2650 में बाई हुआ है। 15 रुपए नीचे बोले तो 2635 मेरा स्टॉप लॉस है, ये 2635 में एसएल ऑर्डर। 15 रुपए मतलब आपने ऊपर, दोनों पूरा बार सेट कर दिया है कि लॉस भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए का होगा हाँ और प्रॉफिट भी प्रॉफिट होगा भी तो होगा तो। 15 रुपए। सर इसमें एक छोटा सा डाउट था। बोलिए। मान लीजिए 2500 का शेयर है रिलायंस का, ठीक है, आप कह रहे थे कि वो 500 में आ जाएगा, 100 हमारे लिए लोन वोन का जो आप बता रहे थे, ठीक है। हम्म। अब तो देखिए एक अगर मिनट, अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, कोई एक चीज एग्जीक्यूट हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं कितना एग्जीक्यूट हुआ है। अब देखिए मेरा, ये देखिए ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया, 15 रुपए लॉस हो गया। हालांकि इसमें मेरा पैसा नहीं कट रहा है, ये मॉक ट्रेडिंग है, सैटरडे है ना आज, मॉक ट्रेडिंग है, ठीक है। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, 15 रुपए लॉस हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा पेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर तब मुझे हटाना है, ठीक है। हाँ अभी तो बोलिए। सर इतनी जल्दी क्या है अभी, या फिर मतलब वैसे ही एक नहीं नहीं, ये तो एग्जीक्यूट, ये तो अनरियल? 50 रुपए, अभी देखिए ये 2-3 रुपए का मूव हो रहा है, लेकिन अभी इसमें मॉक ट्रेडिंग हो रहा है ना, 50-60 रुपए का मूवमेंटम दिख रहा है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शनिवार के दिन ऐसा होता है प्रैक्टिस करने के लिए, नथिंग मोर। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। हाँ, एक तो मेरा डाउट था, एक तो इस स्क्रीन को भी हटाना मत सर, इसमें ये पूछता हूँ हाँ मैं। हाँ, ठीक है, आपका 3 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक पंद्रह है, तो वो रुपए कम हो गया होगा 15 रुपए तो का लॉस हुआ, अगर 15 रुपए, प्रॉफिट 15 रुपीज का आया था लॉसेस दिख आपका रहा तो। है, -15 है ना वहां पे, 15 रुपीज का लॉसेस दिख रहा है। तो लॉस हो गया, मतलब वो 2530 पे गया है, 2635 पे गया है, हम्म, 2650 पे आपने लिया था। हाँ और सर आपने दोनों बार लगाई थी ताकि आपको प्रॉफिट भी हो तो ज्यादा सो का हो, लॉस सॉरी प्रॉफिट हो तो 15 का हो, लॉस भी तो ज्यादा का हो, ठीक है। हाँ। तो मैं कह रहा था सर, एक सपोज करिए रिलायंस का एक शेयर ले लिया आपने 2500 में, हम्म उसका 520 टाइम्स कम, सॉरी उससे आपने बोला था कि 5 डिवाइड बाय 5 करके 500 में एक शेयर मिल गया, 500 में रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस का एक्चुअल शेयर है 2500 का। हम्म तो अगर उसका शेयर मान लीजिए 2 दिन में या 1 दिन में, अपना को तो 1 दिन भी करना पड़ेगा, इंटरडे ट्रेडिंग जी है, तो जी एक जी। दिन में उसका शेयर 250 पे 300 बढ़ गया। हम्म तो अपना जो profit होगा 300 में, ये जो कि हमने कीमत 5 गुना कम दी थी, तो हम्म। प्रॉफिट जो 300 रुपये में से भी 5 गुना कम, 50 रुपये मिलेंगे या 30 नहीं नहीं मिलेंगे पूरा? नहीं, जो भी प्रॉफिट करेंगे पूरा के पूरा मिलेगा। अभी हमने आपको बताया, चलिए अब दूसरा एक सेल सेल करते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस में जितना लॉसेस हो रहा है उतना ही। देखिए यहाँ पे आपको सेल करने के लिए कितने चार्जेस लग रहा है, यहाँ पे देखिए 1 रुपए 11 पैसा, देखिए चार्जेस यहाँ पे है 1 रुपए 11 पैसा। कितने चार्जेस एक मिनट क्या सर। क्या है, ये यहाँ पे हम थोड़ा और भी डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं कितना कितना कट रहा है। ये देखिए कितना है कि
सर लेकिन प्रॉफिट पूरा क्यों होगा, मुझे समझ में नहीं आया। जब हमने पैसा 5 गुना कम लगाया है तो प्रॉफिट भी जो पूरा होगा आप उसमें से उधार 5 गुना लेके, कम होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप उधार लेके एक दुकान खोलेंगे तो क्या उधारी वाले को पैसा के पैसे सबके सब पैसा दे देंगे कि चार्ज देंगे, बताइए। मतलब आप अपना इंटरेस्ट देंगे कि पूरा चार्ज, पूरा 15 रुपए आपने 1 लाख रुपए कमाया, किसी से 5 लाख रुपए उधारी लिया, तो क्या आप उससे 50,000 रुपए दे देंगे, या फिर 1 लाख का मान लीजिए कि 2% या फिर 3% जो इंटरेस्ट होता है, और जो कैपिटल है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए 2% के इंटरेस्ट पे आपने लिया है पैसा 1 महीना के लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट 2 रुपए, और आपने 1 महीना के लिए पैसा लिया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने 20,000 रुपए कमाया। क्या आप उसमें से उसको पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, या फिर आप 1 लाख रुपए प्लस जो इंटरेस्ट है 2,000 रुपए 2% के हिसाब से वो देंगे, क्या देंगे आप? सर जो पैसा लिया है वो और इंटरेस्ट दूंगा सर। तब तो उसमें आप दे सकते, इसमें क्यों नहीं? बात तो एक ही है, स्टॉक मार्केट को आप नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ के साथ कंपेयर कीजिए। आपने लिया है तो लिया है, तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो अच्छी बात है ना, आपको इतना जो बस। 2500 से 2800 का जो शेयर की कीमत में 300 रुपए का फर्क आएगा, और मैंने 500 में एक शेयर खरीदा रिलायंस का, जो 2500 में, तो आप बोल रहे हो कि 5 टाइम्स कम में 500 में ले लिया, तो जो 300 रुपए प्रॉफिट बनेगा 2500 से 2800 जाएगा, वो पूरा 300 पूरा जाएगा। के पूरा 300 रुपये आपके जेब में। अच्छा ओके ठीक है। लेकिन उसमें से ये देखिए, मैंने एक लिस्ट बना खोल के रखा है सर का। अब देखिए, आप एलाइज ब्लू को दे रहे हैं 27 पैसा, सरकार को दे रहे हैं 68 पैसा, सरकारी खा रहा है। 9 पैसा दे रहे हैं आप ट्रांजेक्शन चार्ज, सेबी को कुछ चार्जेस, ये कुल मिला के आपको देना पड़ेगा 1 रुपए 11 पैसा, प्लस उधर 50 पैसा, लगभग 1.5 रुपए आपको देना पड़ेगा चार्जेस। 100 रुपए कमाए सपोज, या फिर 15 रुपए हमने कमाया, तो उसमें से 1.5 रुपए टोटल चार्ज कटेगा पर शेयर, समझ गए? ठीक है सर। वो चार्ज आपको देना है। अभी अगर हम लोग सेल करेंगे, एक बार मान लेते हैं मार्केट प्राइस में ही सेल, मार्केट प्राइस में नहीं, अभी लिमिट प्राइस में हम लोग सेल करेंगे, कितना चल रहा है अभी? ये जो है, ये जो थ्योरी है कि जो प्राइस चल रहा है सीएमपी, ये वाला जो एबव सीएमपी, एबव सीएमपी के में हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, तो क्या होगा? लिमिट ऑर्डर होगा। देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चल रहा है कितना, 26 2690 चल रहा है ना। हम लोग ऐसा करते हैं, 5 रुपए ऊपर हम लोग लगाएंगे सेल ऑर्डर। देखते हैं, एक बार लगा दिए। अब देखिए, ये पेंडिंग में आ गया। देखिए पेंडिंग ऑर्डर में है ना। जब तक ये 2695 इस प्राइस तक नहीं जाएगा, तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये ऑर्डर नहीं करना है, तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कैंसिल कर दिया। 2695। तो सर ये तो एक लिमिट हो गई 2695 वाली की, जब तक ये यहाँ तक ना पहुंचे, एग्जीक्यूट ना हो जाए। जी, फिर जो अभी जो आपने बात लगाया था, जो जो 15 प्लीज सॉरी 15 रुपीज प्लस और माइनस वाला, वो अलग चीज है। वो चीज है कि अगर इतना बढ़ गया तो मुझे 15 रुपीज का प्रॉफिट वो मिल तो जाए, या इतना कम हो। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद, ये तो मैंने मान लीजिए कि ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में मैंने सेल कर दिया, ठीक है। एंड सेल, देखना चाहते हैं लाइक रिलायंस। रिलायंस में मैंने एक, रिलायंस दो रिलायंस पचास में से। देखिए अभी अभी -1 है एक क्वांटिटी, मतलब माइनस क्वांटिटी में -1 है, मतलब हमने एक क्वांटिटी सेल कर दिया। कितना में सेल किया? हम सेल किए थे 2690 पे, जो सीएमपी था उसी में सेल किया। अब देखिए, उसमें से ये ऊपर चला गया कितना, सॉरी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, शायद उससे भी, हाँ हाँ। अब देखिए, उसमें से जितना वो ये ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस होगा। अभी देखिए, पहले 15 रुपए लॉस था, अभी 63 रुपीज लॉस हो गया। क्यों? मार्केट ऊपर जा रहा है और हमने सेल किया। सेल करने से क्या होता है, मार्केट जितना नीचे आएगा, मार्केट जितना नीचे आएगा उतना प्रॉफिट होगा मेरा, लेकिन मार्केट अभी जा रहा है ऊपर, तो मेरा लॉस होगा, माइनस में जाएगा। जितना नीचे आएगा उतना मेरा प्लस होगा।
अब देखिए पहले 15 रुपए लॉस था, अभी 63 रुपीज लॉस दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे मार्केट में भी एग्जिट कर रहा हूँ कि चलो भाई मेरा ज्यादा लॉसेस हो रहा है, हम यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हैं सेल करके। टारगेट हमेशा लिमिट पे, कितना में हम टारगेट लगाएंगे, मान लीजिए हम 2685 पे टारगेट लगाएंगे। ऑर्डर प्लेस हो गया पेंडिंग ऑर्डर पे, ओपन ऑर्डर रहेगा ये देखिए 10 रुपए 15 रुपए प्रॉफिट के लिए हम लगा दिए। और अभी फिर से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 45 में एक लगा देते हैं, 2745 में सपोज। किसी एक प्राइस में आएगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा वेट करके क्या होता है। अभी देखिए कि यहाँ पे -1 है, ये क्या होता है ये जैसे जैसे मार्केट चल रहा है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करके नहीं चल रहा है, जिस कारण से हम भी उल्टा। अब देखिए क्या हुआ, मेरा लॉस ज्यादा हो गया। ठीक है, ओ नहीं 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 नहीं, क्या हो गया क्या हो गया, देखते हैं थोड़ा। हाँ, ओ देखिए दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखिए, अभी जैसे 11 रुपए देखिए 200 रुपए नेगेटिव में आ गया, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे। अभी 11 रुपए प्रॉफिट में है, तो ये सारी चीज हो रहा है। अब जैसे जैसे ऑर्डर लगाएंगे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक साथ दोनों ऑर्डर लग गया था, चलिए ये कोई मैटर नहीं करता, चलिए हम एग्जिट कर देते हैं। नॉर्मली हम एग्जिट कर दिया। तो देखिए आपको लाइव मार्केट में ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा। अभी यहाँ पे जो है ना, एक मिनट में 50 रुपए का मूवमेंट हो जाएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कैसे हो गया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 15 रुपए था, अब 230 रुपए कैसे हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री में एक क्वांटिटी में 230 रुपए लॉस करने के लिए किसी के पास औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक क्वांटिटी, एक शेयर पे 230 रुपए है। अभी ये तो 50 रुपए एक एक मिनट पे मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे हो रहा है। लेकिन 15 रिलायंस का 15 रुपए 12 रुपए मैक्सिमम एक मोमेंटम होता है, और रिग्स भी 15 से 12 रुपए का एक रिग्स होता है। इसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आपको कल लाइव मार्केट में आके प्रैक्टिस करना है। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, एसएल ऑर्डर लगाना है कि लिमिट ऑर्डर, आपको वो कॉपी में देखना है, देख देख के आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, ये चीज लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करें, राइट। अभी फिर से नीचे सर आते हैं। हाँ बोलिए, हाँ जी हाँ जी, बोलिए नहीं नहीं बोलिए, बताइए, आप बताइए। ना आप बोलिए, मैं कह क्वेश्चन रहा था क्या है। संडे को क्लास कब होती है सर? संडे को देखिए हमको मौका मिलता है तो हम क्लास करवा के जितना जल्दी होता है बेसिक क्लियर करके हम सबको प्रॉफिट कैसे करना है वो सिखाते हैं। जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये वीडियो नेक्स्ट जो हिंदी हिंदी जो था ना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग था नहीं। नहीं तो हम भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देते, ताकि आप पहले बेसिक सीख लें और मार्केट में आके सीधा आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशन इस बारे में करें कि प्रॉफिट कैसे होता है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट जो हम लोग अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग है और कुछ कर नहीं सकते हैं। और एक्चुअली ये भी बात है, जो इस बोरिंग चैप्टर को खुद से कंप्लीट कर लेगा तो मैं उसको समझ लेता हूँ भाई उसके पास हिम्मत है, उसके पास क्या कहते हैं जज्बा है, तो आगे मैं उसके साथ समय एक्सपेंड कर सकता हूँ। नहीं तो जो सीखेगा ही नहीं, मैं उसके साथ समय दूंगा तो मेरा घाटा लग जाएगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे भी हम हाँ जी हाँ जी। टोटली जितना भी है मेरे सिस्टम पूरा के पूरा, चाहे हम कुछ भी सिखाएं, कुछ भी, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाता हूँ। क्या होता है कि देखिए आप जो भी सीखना चाहते हैं उनको भी थोड़ा मेहनत करना जरूरी है ना। अब देखिए एक ही चीज को बार बार हम नहीं रिपीट नहीं करेंगे। यही चीज दोबारा कोई अगर व्यक्ति आएगा, मैं उसको यही सिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। अब आपके साथ लाइव मार्केट में जो काम होगा, मैंने अभी लिख के भी रखा है, हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस, वो लाइव मार्केट में थोड़ा दिखाएंगे। हालांकि आज भी हम दिखा दिए कि पोर्टफोलियो में जाना है,
स्टॉप एग्जिट में क्लिक करना है। लाइव मार्केट में थोड़ा सा और भी शांति के साथ हम लोग करेंगे। अभी 8 नंबर पॉइंट आते हैं कि एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स ये चीज क्या होता है। एनएससी तो समझ चुके होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है, बीएससी बहुत पुराना है और इसमें 5000 शायद इतना ही स्टॉक है, 5000 लगभग। एनएससी में 2000 के आसपास में स्टॉक है। एनएससी नया है जिस कारण से इस पे स्टॉक लिस्टेड कम है। जो स्टॉक एनएससी में लिस्टेड है वो बीएससी में भी लिस्टेड होगा ही होगा, ठीक है। और इसका टाइम बेस भी हमने बता दिया आपको क्या क्या करना है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि एमसीएक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एमसीएक्स है क्या? देखिए, एमसीएक्स होता है कमोडिटी एक्स मार्केट, ठीक है। कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स का फुल फॉर्म नहीं होता है। मतलब जो चीज आप दिख सकते हैं वो चीज को कैसे, कहाँ पे बाई सेल करना है। लाइक गोल्ड, आप सुना कैसे बाई करेंगे कंप्यूटर के थ्रू? गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल। यस, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, इवन धान, पैडी, सरसों, दाल, उसके बाद सोयाबीन का तेल, ऐसा जो भी चीज है मार्केट में जिसका बिजनेस चलता है वो सारे चीज आप एमसीएक्स में बाई कर सकते हैं। नॉर्मली मैं क्रूड ऑयल में करता था और करता भी हूँ। मेरे लाइफ स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट का जो चालू हुआ था वो क्रूड ऑयल से ही हुआ था। दूसरा, मैं नेचुरल गैस में भी करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण है, नेचुरल गैस का थोड़ा सा कायदा कानून अभी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कैंडल पैटर्न में जम नहीं रहा है हमको, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत गिर चुका है, वो गिर गया जो ना, उसमें टेक्निकली थोड़ा सा डिफॉल्ट रहता है, तो जिस कारण से उसको इग्नोर किया। अभी क्रूड ऑयल में किया जा सकता है। क्रूड ऑयल में कैसे करना है काम? जो चीज हम लोग स्टॉक में करेंगे, जो चीज हम लोग निफ्टी में, एनएससी में करेंगे, वही चीज एमसीएक्स में अप्लाई करेंगे। अगर आपको सही है, अगर आप सही है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सीखेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा। वो चीज हम लोग कैसे कैसे करते हैं वो सारे थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो हम लोग बेसिक होने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे लिस्ट भी हमने थोड़ा ऐड करके रखे हुए हैं कि कौन कौन चीज है। ये मेरे लैपटॉप का ही स्क्रीनशॉट है, क्रूड ऑयल में क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन, इसका ऑप्शन चेन भी है। आज भी सुबह सुबह मैंने ग्रुप में शेयर किया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें आने में थोड़ा टाइम लीजिए, 6 महीना सीखिए पहले, फिर एमसीएक्स में आना है आपको। अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। एमसीएक्स में दिन भर आप ट्रेड कर सकते हैं जब आपको समय मिले। उसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट डिटेल, स्टॉक, कैश मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ठीक है। कैश मार्केट क्या है और फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है। कैश मार्केट बोले तो अभी हम लोग जैसे रिलायंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, नॉर्मल एक कंपनी का जो शेयर होता है उसको हम इक्विटी मार्केट या फिर कैश मार्केट में ही कहते हैं कि उसमें नॉर्मल कंपनी का जो शेयर है, ठीक है। ये जो नॉर्मल कंपनी का शेयर, ये जो है ये इक्विटी शेयर है। और एक चीज हम इसके साथ साथ एक चीज हम अभी ऐड करेंगे, वो है रिलायंस फ्यूचर। हमें लग रहा है और भी 2 दिन हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग आगे पूरा क्लियर कर पाएंगे हिंदी सेशन। और भी 2-4 घंटा हम लोग को जरूरी है। तो ये हो गया फ्यूचर। अब देख रहे हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या सर्च किया मैंने? रिलायंस एफ्यूटी फूड सर्च किया, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है। फ्यूचर, रिलायंस और रिलायंस का फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि देखिए, आपने, मान लेते हैं मैं एक छोटा ट्रेडर हूं और इक्विटी कैश में अच्छे खासे ट्रेड कर रहा हूं, प्रॉफिट कर रहा हूं। धीरे धीरे अगर आप प्रॉफिट करेंगे, क्या आप
10-5 क्वांटिटी में ही करेंगे कि 50-100 में भी जाएंगे? बताइए। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, सही है, हर एक चीज ऑलोक के, तो क्या आप बस 2-4 क्वांटिटी में ही रहेंगे कि 50-100 में भी जाएंगे? धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपना कैपिटल प्रॉफिट से, करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? तो देखिए, जब आप प्रॉफिट जो जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तभी जाके इशू आ जाता है। इस इशू का सॉल्यूशन ही है फ्यूचर। इशू क्या है? मान लेते हैं एक मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, वो दवाई जो पैरासीटामोल जो था, मैं इसी को लेता हूँ, ठीक है, पैरासीटामोल। हमें कोई भी मार्केट जब चलता है ना, किसी भी मार्केट में बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए, तभी ना चलेगा मार्केट में। मतलब क्या है कि बायर बोले तो खरीदार, जो हम लोग दुकान में जाके कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे, दुकानदार बेच सकता है क्या? नहीं, और दुकानदार नहीं बेचेगा, क्या वो मार्केट चलेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाए। तो मतलब हमें खरीदार जो है, हमें भी जाना जरूरी है। अब और एक बात समझिए कि ये जो बायर, जो अगर हम लोग हैं, खरीदने वाले हैं, सेलर अगर नहीं है, दुकान नहीं रहेगा, तब क्या होगा? तब वहां पे कोई दुकान ही नहीं बनेगा, मतलब कोई मार्केट ही नहीं बनेगा, है ना? क्या होता है, बायर सेलर सही से होना जरूरी है। अभी इकोनॉमिक्स का अगर कुछ वर्ड हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। मतलब सप्लाई और डिमांड का जो है ना, इक्वालिटी चाहिए। सप्लाई और डिमांड लगभग लगभग इक्वल होना जरूरी है। अगर कोई भी इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो हमें वैल्यू जो होगा, प्राइस, वो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई भी एक पैरासीटामोल जो दवाई, राइट? पैरासीटामोल छोड़िए, इसमें थोड़ा बातचीत नहीं करते, दूसरा कुछ बात करते हैं। मान लीजिए बाइक, पेट्रोल का बात करते हैं, चलिए पेट्रोल, और भी अच्छा समझना है। अगर मान लीजिए पेट्रोल में बहुत ज्यादा बायर है, बहुत ज्यादा, सबको चाहिए पेट्रोल, और सेलर जो है, दुकानदार जो है, वो है नहीं। 100 रुपए का माल 200 रुपए जाने में कितना टाइम लगेगा? विद इन सेकेंड में चला जाएगा ना? विद इन सेकेंड में चला जाएगा, है कि नहीं? और एक बात, अभी कतार जो है, जहाँ पे पेट्रोल बनता है, क्या है वहां पे हम लोग जैसे पेट्रोल का भाव है कि उससे भी कम है? जहाँ पे पानी कम, पेट्रोल ज्यादा है। मतलब समान है, लेकिन खरीदने वाले नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है। तो क्या होगा? 100 रुपए से उसका वैल्यू 10 रुपए आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी। तो स्टॉक मार्केट इसको बेसिस पे ही चलता है। तो अभी देखिए, हमें क्या चाहिए, बायर और सेलर का जो है एक बैलेंस चाहिए। जो एनएससी, बीएससी और जितने भी ब्रोकर है, सब के सब वो बैलेंस करते रहते हैं। तो एक चीज क्या है, बायर सेलर, हम लोग अभी थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझते हैं। हम लोग का चार्ट इसमें, इसके ऊपर मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे देखिए कितना, किस में बाई हो रहा है, किस में सेल हो रहा है ना? यहाँ पे बस आ रहा है कितना प्राइस में, कितना बायर, कितना सेलर। तो देखिए, ये जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में ट्रिक साइज TRIC के शायद स्पेलिंग होगा, हमको याद नहीं, थोड़ा सा मे बी आई मिस्टेक, के होगा किसी को होगा। तो इसको ट्रिक साइज समझ लेते हैं। ट्रिक साइज होता है 0.05। मतलब क्या होता है कि 1 रुपए कैसे बनता है? 100 पैसा से। मतलब हम लोग का जो करेंसी है, उसका मिनिमम यूनिट क्या है? 1 पैसा। मतलब ये मिनिमम हम लोग का 0.01 मिनिमम
ये हो गया रुपए का ट्रिक साइज। नहीं नहीं, ये इंडियन रुपी का मिनिमम ट्रिक साइज होता है 1 पैसा। क्या कोई भी दवाई के दुकान में दवाई का जो दवाई जो रहता है, मेडिसिन, उसके ऊपर देखेंगे आप खास करके, तब आपके नजर आएगा कि 165 रुपये 17 पैसा उसका वैल्यू रहता है। वो उसको लिखना जरूरी है। तो 17 पैसा, क्या आप एक एक पैसा से 1 करोड़ रुपए बनता है, ये रियलिटी है। क्या अगर आपको एक एक पैसा जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो सकता है, क्या आप एक पैसा छोड़ देंगे? बताइए, छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी का जैसे होता है 1 पैसा ट्रिक साइज, उसी तरह स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रिक साइज होता है 5 पैसा। ठीक है। अब देखिए, इसमें मुझे वो बैलेंस, जो बायर और सेलर का जो बैलेंस, या फिर आप इसको कहते इन स्टॉक मार्केट के भाषा में बोलते हैं लिक्विडिटी। जब ज्यादा बायर और सेलर आता है तब लिक्विडिटी का इश्यू आता है। आपने मान लीजिए, अब आते हैं कि आपने सीधा 500 क्वांटिटी रिलायंस का बाई किए हैं, और वहां उस प्राइस में सेलर है 400। हाँ, 400 क्वांटिटी का सेलर है, तो आपका तो 100 क्वांटिटी सेल बाई नहीं होगा, क्योंकि आपको 500 रुपए, 500 क्वांटिटी 500 रिलायंस का शेयर बाई करने के लिए 500 शेयर का सेलर भी होना जरूरी है। तो लिक्विडिटी का इश्यू आएगा, तो आप तो अपने इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, आपका सही से प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत सारे इशू आ जाएगा। ब्रोकर को भी इशू आएगा, जो NSE इसको भी इशू आएगा। तो ये इशू को सॉल्व करने के लिए आ गया फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, हम लोग थोड़ा इसके ऊपर देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि यहाँ अभी हम लोग थोड़ा इसका डिटेल्स में जाएंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इन्फो में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ट्रिक साइज, स्पेलिंग थोड़ा सा हम गलत लिखे थे। ट्रिक साइज होता है 0.5। मिनिमम लॉट कितना है, अगर आपको रिलायंस का बाई करना है तो मिनिमम एक क्वांटिटी आपको मिनिमम बाई करना है। ठीक है, ये हो गया ठीक है सर। मिनिमम लॉट साइज। ट्रिक साइज भी हम पहले बता दिए। अब देखिए, अगर मैं इसका फ्यूचर में बाई करूंगा तो इन्फो अगर चेक करेंगे तो इसका मिनिमम लॉट साइज कितना है, 250 का। मतलब अगर आप 250 इक्विटी शेयर रिलायंस का बाई कर रहे हैं, और या फिर एक फ्यूचर शेयर बाई कर रहे हैं, तो बात बराबर की है। मतलब एक फ्यूचर में कैसे आपको सर? एक, कैसे हैं ये बताते हैं फिर से। देखिए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक बाई, कितना क्वांटिटी आया, क्वांटिटी में एक क्वांटिटी दिख रहा है ना आपको, ये वाला, हाँ जी। इसको हटाते हैं। अभी हम लोग करते हैं, ये जो है रिलायंस का फ्यूचर में बाई में अगर क्लिक करेंगे तो देखिए सीधा 250 क्वांटिटी आ रहा है। मतलब आपको यहाँ पे 250 क्वांटिटी बाई करना निश्चित करना ही होगा, नहीं तो आप फ्यूचर में बाई नहीं कर सकते। इसको कहते हैं लॉट साइज। लॉट में बाई करना है, ज्यादा क्वांटिटी एक साथ। जब आपको आपको हम बोले ना कि आपने मान लीजिए 500 क्वांटिटी बाई करना है, तो आप यहाँ पे 2 लॉट रिलायंस के फ्यूचर बाई करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाई होगा तो तो सर, सीधा, हाँ बोलिए। इसकी शेयर की कीमत आज की डेट में 2,500 है। हाँ तो 200 शेयर करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हाँ वो हो जाएगी। हाँ हाँ, वही उसी में हम आ रहे हैं। सही बात बोले हैं आप। अभी आपको जब कैपिटल ज्यादा होगा तब ना आप करेंगे। मैंने तो पहले क्या बोला था कि आप अच्छे से इक्विटी कर रहे हैं, आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, आप प्रॉफिट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, क्या आप ज्यादा क्वांटिटी में बाई सेल नहीं करेंगे? आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, चाहिए? हाँ वो तो चाहिए सर, लेकिन जैसे इसमें जो लॉट है वो मिनिमम 250 का है, तो वो थोड़ा सा बड़ा है। लाइक मीन्स फिर वो थोड़ा सा अपने को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा हाँ, बड़े हो जाए। तो जब भी आप ज्यादा नहीं, आप जब चाहेंगे तब जाके करेंगे ना। जब आपको लगेगा कि ज्यादा क्वांटिटी में बाई सेल करूंगा, तब आपको फ्यूचर में आना है। और नॉर्मली सर 50 50 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर में करना है तो इक्विटी में करना है।
मैं 5 साल पहले इक्विटी में करता था, अब जाके फ्यूचर में करता हूँ। सर फ्यूचर अलग है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलग है, दोनों अलग नहीं अलग नहीं नहीं चीजें नहीं हैं ना नहीं एक। नहीं, फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही फ्यूचर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद जाएंगे ऑप्शन में। क्योंकि सर ये जैसे कि लाइक वो पिंटू करता है तो वो जैसे वो ऑप्शन इंट्राडे करते हैं, ट्रेडिंग। वो ऑप्शन करते हैं फ्यूचर का नेक्स्ट स्टेप। फ्यूचर से ओके ओके आप। अभी देखिए ये हो गया, पहले आप साइकिल में चलाए, साइकिल चलाए, इक्विटी शेयर। फिर आप जो है बाइक खरीद लिए, मतलब फ्यूचर। अब उसके बाद आप रेसिंग बाइक खरीदना चाहते हैं, उसका मतलब होता है ऑप्शन। ऑप्शन ये में रेस डिफरेंस होता है। जो ये जो डिफरेंस था लाइक 500 शेयर अगर खरीदते हैं और मार्केट में 400 अवेलेबल है तो आपने फ्यूचर का यूज कर लिया, तो ये कहाँ से पता चलेगा कि मार्केट में भी इतने ही अवेलेबल है? लाइक वो कहाँ से चेक ये करा था ये आपने? ये आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, इस डैशबोर्ड में मिल जाएगा। नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है अच्छे शेयर में, जिसमें देखिए अभी वही तो बात बोल रहे हैं, अभी लिक्विडिटी मुझे समझना है। देखिए जो शेयर निफ्टी 100 या फिर जो फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर स्टॉक में आता है 195 अप्रोक्स 200, उसमें उसका लिक्विडिटी अच्छा रहता है। हर 5 पैसा में बायर सेलर मिलता है, आपको जहां मर्जी वहीं पे बाई सेल कर सकते तो सर इसका ये चार्ट देख के लिक्विडिटी का कैसे अंदाजा पड़ेगा? लाइक जैसे इसमें बीआईडी के नीचे लिखा है हैं। चार्ट 2600 पैटर्न और में देखिए, मैंने आपको एक क्लियर, मैं शॉर्टकट थ्योरी बताता हूँ। शॉर्टकट थ्योरी यही है, लगभग लगभग मार्केट में 150 शेयर इतना है जो आप अकेले तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। आप चाहे तो उसमें बाई सेल करेंगे, उसमें लिक्विडिटी का कभी भी, इंट्राडे के लिए लिक्विडिटी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टॉप 100 या फिर टॉप 150 स्टॉक, इंडिया में जितने टॉप 150 कंपनीज है उसमें लिक्विडिटी का कभी इशू नहीं होता है। बहुत रेयर केस, आपने मान लीजिए 200-250 दिन के साल भर में एक दिन हो सकता है कि ऐसा इशू आ जाए, साल में एक बार दो बार में भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी उतना ज्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन लगभग 150 शेयर में आपको इशू नहीं आएगा। इंट्राडे करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, आप उसमें से अगर भी ऑप्शन उसमें से तो भी मैनेज करना है। या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं उस पर? लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग के लिए कोई इशू नहीं है, आप किसी भी शेयर में लगभग कर सकते हैं, लेकिन जो है कि 10-15 रुपए का स्टॉक तो उसमें ना करें। नहीं तो आपके आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि अभी आप फ्यूचर में करते हो जैसे ज्यादा बड़े लॉट में, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो या उसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे, ही इंट्राडे करते हो? फ्यूचर ऑप्शन इफ एंड ओ, मैं ओनली फॉर, मैं कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करते हैं। अगर मुझे करना ही है लॉन्ग टाइम, मेरे लिए लॉन्ग टाइम 6 महीना, 1 साल, 2 साल, या फिर लाइफ टाइम चलता रहे, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स करते रहे, मेरे मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम वही है। मैं दो ही चीज करता हूँ, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टाइम। इंट्राडे से जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 50% 40% इन्वेस्ट करता रहता हूँ। समझे? तो सर जब सीख लेंगे तो उसके बाद जो आपने गोल्ड सिल्वर निकल का जो मुझे हंड्रेड दिखाया था अभी परसेंट हंड्रेड चार्ट, परसेंट 100%। लेकिन 6 महीना इसके ऊपर आप थोड़ा सा पहले, इसके ऊपर आपको मास्टर होना है, क्योंकि उसमें जब जाएंगे ना तो उसमें विद इन सेकेंड 2-4 हजार 5 रुपए, 2-4 हजार 5 हजार रुपए इधर उधर हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा हिसाब करके करना पड़ता है वहाँ। 1000 रुपए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं वहां पे, इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और तो सर उसमें उसमें फिर इन्वेस्ट उसमें करता होगा? एमसीएक्स में ओनली अभी जो है, एमसीएक्स में ओनली ऑप्शन ही करता हूँ, फ्यूचर भी नहीं करता हूँ। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर आपसे, हम्म। जैसे गोल्ड में अगर गोल्ड का भी फ्यूचर है, लेकिन गोल्ड का आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और इसका क्या कहते हैं ऑप्शन में भी कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम थोड़ा बताना चाहेंगे। प्रॉब्लम क्या क्या है? अब आप जो बोल रहे थे सर लॉन्ग टाइम में आप फ्यूचर में क्यों नहीं करते, लॉन्ग टाइम में लॉन्ग टाइम में हाँ जी। हम एफ एंड ओ क्यों नहीं करता हूँ, इसका जवाब हम थोड़ा देना चाहेंगे। ये नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? अब देखिए इसका थोड़ा सा मैं
पहले फिर से मैं इसका थोड़ा देख लेते हैं, इक्विटी शेयर का डिटेल्स। इक्विटी शेयर में देखिए यहाँ पे एक्सपायरी ऊपर फर्स्ट एक्सपायरी में कुछ है, एन ना है, कोई एक्सपायरी नहीं है इसका। लॉस और प्रॉफिट आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक दूसरा है ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, हाँ जी। मतलब 29 जून, 5-6 दिन के बाद आपने मान लीजिए कि बाई किया है और ये सेल लॉस में जा गए, लॉस में चला गया, 29 जून तक लॉस में था और है, आपको लॉस हो प्रॉफिट हो आपको एग्जिट करना होगा। लेकिन इक्विटी शेयर जिसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, अगर लॉस में है तो आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम शेयर है ना, अच्छा शेयर है ना रिलायंस का, हम होल्ड क्यों नहीं करें, 100% करेंगे होल्डिंग। 2-4 दिन के लिए थोड़ी कर रहे हैं होल्डिंग, कर रहे हैं 2 साल 5 साल के लिए, फिर बाद में सोचेंगे अगर ज्यादा प्रॉफिट पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया तो। लेकिन फ्यूचर में हम होल्डिंग 3 महीना, एक मैक्सिमम 3 मंथ, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा दिक्कत है कि नहीं, अभी बताइए। क्या 3 महीना लॉन्ग टाइम आप बोल सकते हैं, अगर आपको लाइफ टाइम इन्वेस्ट करना है तो बोल सकते हैं क्या 3 महीना? कोई भी कंपनी 3 महीना में 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा? सर तो ये जो आपने एक्सपायरी बताई है रिलायंस की, ये आपने बताया है मुझे चार्ट इक्विटी शेयर का, मीन्स ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। और इससे पहले जो जिसमें एनए लिखा था एक्सपायरी डेट में, वो कहाँ से खुला था? वो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर ऊपर में देखिए रिलायंस फ्यूचर लिखा, एफ फुट NFO लिखा हुआ है, FUT, ये वाला फुट लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा देखते हैं, FUT फुट लिखा हुआ है ये वाला। हाँ सर, ये फ्यूचर दोनों रिलायंस के थे दोनों रिलायंस के हाँ ही, दोनों, बट एक हाँ में था दोनों रिलायंस का ही, रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो दोनों ही ऊपर जाएगा। तो हम लॉन्ग टाइम होल्डिंग करेंगे तो किस में करेंगे, आप बताइए। आप फ्यूचर में करेंगे कि इक्विटी शेयर में करेंगे? इक्विटी शेयर में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, फ्यूचर में एक्सपायरी डेट है, आप किस में करेंगे लॉन्ग टाइम? इक्विटी वाले में सर। आपको जवाब मिल गया। आप, मुझे जो लगा आप ये सोच रहे थे फ्यूचर लिखा हुआ है तो मतलब फ्यूचर का स्टॉक है, फ्यूचर में होल्ड करने के लिए शायद, नहीं आप सर, यही बस सोच रहे थे ना, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य। मुझे, हाँ मुझे ऐसा लगा कि नाम ऐसा है तो आई थिंक नहीं, तो फिर उल्टा खाली। होता है। नॉर्मली सब यही सोचते हैं, देखिए फ्यूचर लिखा हुआ मतलब ये बेहतर होगा, मैं भी सोचा था फ्यूचर मतलब इसमें फ्यूचर है मेरा, तो ऐसा फ्यूचर नहीं है, तो ऐसे नहीं करने का, हम लोग इसको इक्विटी में करेंगे, फ्यूचर इक्विटी में है, इंट्राडे में, और इंट्राडे करना है फ्यूचर में, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है अभी थोड़ा सा, फ्यूचर में बाई सेल जो भी शॉर्ट सेल जो करना है नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। शॉर्ट सेलिंग क्या क्या है यहाँ पे देखिए, मैं लिख के रखा था, नो एक्सपायरी डेट किसका, इक्विटी शेयर का, फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, फॉर इंट्राडे आप कुछ भी कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, ठीक है। ये इक्विटी शेयर का, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हाँ इक्विटी शेयर सर में अभी हमने बताइए। क्या सर? इक्विटी शेयर में देखिए लिखा हुआ है कि नो एक्सपायरी डेट, उसके बाद है ये भी है क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। मैंने मेंशन करके इसका जो मेन टॉपिक जो था, मेन जो बात था वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब फ्यूचर सर में, ये हाँ बोलिए बोलिए। फ्यूचर की हमेशा 3 महीने की एक्सपायरी हो जाती है, तीन हाँ महीने की तीन तो जो महीना तीन इंट्राडे, महीना 3 महीना के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो सर जो इंट्राडे कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि 9:15 बजे लेना है और 3:15 बजे बेचना ही है, तो फिर वो क्या है? अगर ये फ्यूचर है तो वो भी फ्यूचर ही है। वो भी उसका अलग है, वो तो इंट्राडे का है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्यूचर में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 3 महीना से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। आप इसमें एसेट नहीं बना सकते हैं, आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, एसेट और प्रॉफिट दोनों अलग चीज होता है। ये जो 3 मंथ की एक्सपायरी है फ्यूचर्स में, इसमें ही आप लॉट साइज ले सकते हैं ना? हाँ लॉट साइज ले सकते हैं।
और ये जो उससे ऊपर जो इक्विटी वाला आपने बताया था, इसमें भी हम इंट्राडे कर सकते हैं, लाइक सुबह हाँ लेके हाँ, शाम को बेच। इंट्राडे हम कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी में भी। अब ऑप्शन की बात आते हैं, ऑप्शन में कुछ चीज आपको समझना है। पीसी, ठीक है। बाकी ऑप्शन के लिए हम लोग एक दिन फुल्ली क्लास ये करेंगे, क्या कहते हैं, ऑप्शन के लिए संडे कल थोड़ा कोशिश करते हैं ऑप्शन में। तो आज के लिए हम इतना दूर तक ही रखते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लेंगे और इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरा ऑप्शन में ही इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब बताइए, जितना कुछ अभी हम लोग डिस्कस किए उसमें क्या पूरा क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। शुरू-शुरू में जो कुछ आपने टैब्स खोल के बताया था, बस वो कहाँ क्लिक होके टैब खुलती है, थोड़ा वो और देख लूँगा मैं। नेक्स्ट क्लास में पूछूँगा मैं थोड़ा-सा। मैं वीडियो आपको यूट्यूब में मैं अपलोड कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप थोड़ा एक बार दोबारा देख लेंगे। पहले वाला वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में पोस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा। जितना भी डिस्कस हुआ है आप आराम आराम से देख सकते असल में तो सर आप इसका लिंक मुझे भेज दीजिए ना, तो यूट्यूब पे पेज पे कैसे ढूँढूँगा इसको? हैं। कौन बोला? जो आज है और जो आज की क्लास का है, इससे पहले वाली क्लास का हमें वीडियो यूट्यूब पे किस नाम से मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? वो हाँ हाँ, मैं लिंक भेज देता हूँ ना आपको, एक मिनट। हाँ, आप लिंक भेज दीजिए सर प्लीज़। हाँ, लिंक मैं इसलिए आप जो है ये भी थोड़ा चेक करेंगे। टेलीग्राम में चैनल भी है, उसमें भी